अस्सलामु अलैकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना अजमल कादमी जमीयत उलमा इस्लाम के एक अहम मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने इसराइल के हवाले से और नवाज़ शरीफ के बारे में एक बयान देकर मुस्लिम लीग नून के लिए और PDM के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जिससे निकलना नामुमकिन नज़र आ रहा है। मौलाना अजमल कादरी जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं और उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ ने मुझे इसराइल भेजा और इसराइल से मुज़ाकरात के लिए भेजा और वहाँ पर जाकर उनके वफ़द से मैंने नवाज़ शरीफ के कहने पर मुलाकात भी की। अब उनका ये बयान और सबूत भी वो सामने ले आए, और सबूत इस तरह से कि उन्होंने तस्वीर भी शेयर कर दी, क्योंकि जब इस बारे में चहमगोइयाँ शुरू हुई और यानी शुकूक शुबात पैदा करने की कोशिश की गई जी शायद ऐसी बयान दे रहे हैं, नवाज़ शरीफ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने दौरे की तस्वीर भी शेयर कर दी। फिर यह भी कहा कि नवाज़ शरीफ इसराइल से ताल्लुकात के हवाले से बड़े पुरजोश थे, बड़ा उनमें बलबला था, और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के शोबे के हवाले से वो चीज़ों को देखना चाहते थे कि वहाँ कैसा है, क्या एक्सप्लोर किया जाए। और फिर मौलाना अजमल कादरी जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ये कहते हैं कि वापस आकर मैंने 2 मुलाकातें की नवाज़ शरीफ से और उनको बताया कि जी ये पार्लियामेंट में ये मामला होना चाहिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ताल्लुकात किस तरह से बनाने हैं, और इसराइल से ताल्लुकात बनाने के हवाले से नवाज़ शरीफ ने मुझे भेजा था इसराइल और वहाँ वफ़द से मुलाकात करने के लिए। अब इस पर सबूत भी वो सामने ले आए। असल में हुआ ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने नूर दाढ़ी जो एक रिसर्चर है उसका एक क्लिप शेयर करके अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोद लिया है। और आ बैल मुझे मार वाली बात है कि वो तो इमरान खान साहब को एक यूँ समझिए जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे जी यहूदी एजेंट, वो डिक्लेयर करवाना चाहती थी, और उसके लिए नूर दाढ़ी को इस्तेमाल कर रही थी कि नूर दाढ़ी का वो इंटरव्यू था और उसमें वो कह रहा था कि जी कोई गया है, अभी भी कोई गया है। अब उस पर तो माफ़ी भी मांग ली है जुल्फ़ी बुखारी से, जिन्होंने वो खबर लगाई थी, और उस पर जुल्फ़ी बुखारी से माफ़ी भी मांग लिया उस यानी मीडिया आउटलेट ने जिन्होंने खबर लगाई। तो नूर दाढ़ी ने बहरहाल इस पर कहा कि जी कोई मुश्किल गया है इमरान खान साहब का, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने 2 दफ़ा वफ़द भेजा इसराइल। अब वो वीडियो जब लगा दी तो फिर सब तरफ ये बात चल पड़ी कि मरीम साहबा तो एतराफ़ कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ ने 2 दफ़ा इसराइल वफ़द भेजा, बतौर वज़ीर आज़म वफ़द भेजा। तो इतना बड़ा ये इंकशाफ और एतराफ़ मरीम साहबा की तरफ से आना, तो उसके बाद मामलात बड़े ख़राब हो गए। इन्होंने वीडियो तो हटा दी, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि जी हम अब इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाल रहे हैं कराची में, अच्छा बाकी वो PDM का मामला बन नहीं रहा, तो अब वहाँ पर लगता है लोग उनको जो छोड़कर जा रहे हैं या जिनको उन्हें निकाला है उसकी वजह से वो दोबारा पार्टी को एक दफ़ा फिर कुछ के जी लोग उनके साथ आ जाएं, फिर वो मजहबी तौर पर निकल रहे हैं कि शायद कोई इस तरफ ध्यान आ जाए पार्टी का, क्योंकि पार्टी बिखर रही है और बड़े अहम लोग अब उनके खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। जिनको उन्होंने निकाला है ये सब अपना बड़ा असर रसूख रखते हैं इंडिविजुअली, कई मदारिस इनके अंडर हैं, एक एक शख्स के अंडर, जिनमें हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हों, मौलाना शनानी हों, दीगर हों, बहरहाल शम्सुल मुल्क हों, सब नसीब गुल साहब हों। अब आप ये देखिए कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी ये यहूदी एजेंट वाली बात करते हैं, और यहाँ एक के बाद एक चीज़ सामने आ रही है। अब तस्वीरें भी सामने आ गई। इसके अलावा अब शहबाज गिल साहब, अब उन्होंने पीछे थोड़ी रहना था, वो आगे आए और उन्होंने मरीम साहबा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया इस सारे मामले पर, और कहा कि जी मौलाना अजमल कादरी ने तो बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। इसकी मैं बात करता हूँ उनकी ट्वीट्स की, मगर मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब ने भी ये बात कही है कि PDM जिस तरह से निशाना बना रही है इस वक्त फ़ौज को, बिल्कुल वही अंदाज़ है भारत का, और अफसोस की बात है कि बिल्कुल भारत की तरह अपोजिशन की तरफ से फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा है, और कभी भी तारीख़ में इस तरह से नहीं हुआ कि किसी ने फ़ौज को इस तरह निशाना बनाया हो। और ये बात भी अब नज़र आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने डिसइंफो लैब का बताया कि 700 इस तरह से वेबसाइट्स और दीगर जाली खबरें फैलाने के लिए काम हो रहा था, और उसमें PDM को सपोर्ट किया जा रहा था, उसमें वही डिसइंफो लैब जो भारत से चलाई जा रही थी सारी साइट्स, और ये सब कुछ किया जा रहा था, कॉलम लिखे जा रहे थे जो लोग इंतकाल कर गए उनके नाम पर। तो PDM को सपोर्ट किया जा रहा था, और मकसद था पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क दिखाना, मायूसी फैलाना कि यहाँ पर कोई आए ही ना, इन्वेस्टमेंट ही ना आए।
और पीडीएम को भी सपोर्ट मिल रही थी उन्हीं वेबसाइट से, उन्हीं मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया आउटलेट से, और साथ साथ उन साफियों को भी जो मीडिया में नजर आते थे और पीडीएम को सपोर्ट करते थे, उन साफियों को भी सपोर्ट मिलती थी और उन साफियों का काम उन मीडिया आउटलेट्स में उठाया जाता था और उनके साथ यानी उनके रवाबित नजर आ रहे थे और उन्हीं वेबसाइट्स पे उनके प्रोग्राम्स और दीगर चीज़ें, उनकी वीडियोस चलाई जाती थी। अब ये बात भी इमरान खान साहब ने कर दी है और ये सबके सामने है, ये तो अब ढकी छुपी बात नहीं रही। वो सारी डिसइंफो लैब ने सारी वेबसाइट्स का बता दिया है, पूरा नेक्सस बता दिया है, और जो लोग, जो सहाफ़ी यहाँ से पाकिस्तान से जाकर बाहर भागकर ये काम कर रहे हैं, उनका भी उसमें बताया है, उनकी वीडियोस, उनके कॉलम्स और किस तरह उनको फैलाया जाता था, वो सब भी बता दिया है। अब जब ये मौलाना अजमल कादरी साहब का ये सारा मामला हुआ है तो ट्विटर पर भी ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। कहीं नवाज इसराइल नेक्सस एक्सपोज्ड कहीं चल रहा है, कहीं चल रहा है अजमल कादरी, मौलाना अजमल कादरी लीक्स। तो अब ये बात हो रही है सोशल मीडिया पर, इस वक्त सबसे ज़्यादा बात इस बारे में हो रही है कि नवाज शरीफ क्या क्या करते रहे हैं। एक तो उनका बयान कायद-ए-आज़म डे पर सामने आ गया, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की सालगिरह वाले दिन, उनके यौम पैदाइश वाले दिन दोबारा वो सर्कल करने लग गया कि नवाज शरीफ कहते रहे कि जनाब ये जो भारत में हिंदू रह रहे हैं और पाकिस्तान, ये तो बस एक लकीर बीच में आ गई है, वरना तो आप भी उसी को रब मानते हैं जिसको हम मानते हैं, आप भी उसकी पूजा करते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, और हम में और आप में फ़र्क ही कोई नहीं है, हमारा खाना पीना और सब कुछ एक तरह से है। और मैं देख रहा था लोगों ने बिल्कुल कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज दिखाए कि वो कहते थे मुसलमान और हिंदू एक दो अलग कौमें हैं, हमारे रस्म और रिवाज रवायात किसी तरह से एक दूसरे से मिलती नहीं है, हमारा खाना पीना हर चीज़ अलग। और एक एक जुमले का अगर मुवाजना करें आप नवाज शरीफ से तो बिल्कुल उलट लग रहा था, मैंने खुद ये देखा। बहरहाल अब वो चीज़ें शेयर हो रही हैं, अब नवाज शरीफ साहब का ये मामला शेयर हो रहा है और इसका आगाज़ खुद मरीम साहिबा ने कर दिया, वो नूर दाढ़ी की वीडियो शेयर करके। अब देखिए कि शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि मरीम सफदर के ट्विटर पर इकरार के बाद कि नवाज शरीफ ने 2 बार वफ्द इसराइल भेजा, अब मौलाना अजमल कादरी का इतराफ़ कि नवाज शरीफ के इसराइल भेजे गए वफ्द में वो भी शामिल थे। झूठ, मकर, फरेब, फ्रॉड, करप्शन, मुनाफकत में माहिर मरीम सफदर से अब कौम सवाल पूछती है कि नवाज इसराइल का एजेंट क्यों बना। इसके अलावा मोदी के साथ खटमंडों में मुलाकातों का राज तो बरकत दत्त ने फाश कर दिया था, अब मौलाना अजमल कादरी ने भी पर्दा उठा दिया कि नवाज शरीफ ने इन्हें इसराइल भेजा था। अब समझ आई कि नवाज दिन रात पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहर क्यों उगलता है। अब कौम जानना चाहती है कि यह खेल कब से खेला जा रहा है। अब ये बातें हो रही हैं। जुल्फी बुखारी साहब भी इस तरह से ट्वीट शेयर कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने जो बयान दिए हैं पीडीएम के हवाले से कि इनका और भारत का एजेंडा एक नज़र आता है और इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। उनका फ़ौज के खिलाफ भारत की प्रोपेगेंडा मशीन जैसी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है अपोजिशन की तरफ से, और उन्होंने कहा कि तारीख़ में जिस तरह सियासी अपोजिशन जमातों ने फ़ौज पर हमला किया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और वो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जो भारत की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। अब उन्होंने कहा कि इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर तनकीद की जाती थी, लेकिन वो सियासी शख्सियत थे क्योंकि वो मुल्क के सरबराह बन चुके थे। यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब ने इंकिशाफ किया कि हिंदुस्तान ने 700 जाली न्यूज़ वेबसाइट्स बना रखी थी जिसमें मुर्दा अशखास के नामों को भी इस्तेमाल किया गया, और इसका वाहिद मकसद ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में बुरे अंदाज में पेश किया जाए ताकि बाहर से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करे। खास तौर पर पाकिस्तानी फौज को हदफ बनाया गया क्योंकि भारत तवील अरसे से चाहता है कि पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो। इनकी पूरी मनसूबाबंदी है कि दुनिया में पाकिस्तानी फौज को इस तरह पेश किया जाए कि जैसे वो दहशतगर्द हैं, जबकि नरेंद्र मोदी तो गुज़श्ता आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह भी चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से मालूम हुआ है कि ये जाली न्यूज़ साइट्स अपोजिशन की इस पीडीएम को भी फ़रोग दे रही थी, और कई ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो इस डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा थे और पीडीएम को सपोर्ट करते थे। पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान की अपोजिशन पहली मरतबा इस तरह पाकिस्तानी फौज, आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ को इस तरह हदफ बना रही है। इससे कबल इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में फौज ने धांधली करवाई इसलिए हुकूमत सिलेक्टेड, लेकिन कोई इनसे पूछे कि अगर इंतखाबात में धांधली हुई है तो क्या आप इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट गए या पार्लियामेंट में आए, किसी फोरम पर आपने किसी धांधली की बात की, कोई सबूत किसी फोरम पर इसको उठाया? ये वो सवाल पूछते रहे। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि वाजपेयी के हवाले से जो किताब लिखी उनके एक एडवाइज़र ने, और उसमें कहा कि 5 दफ़ा कारगिल मार्के के दौरान 5 दफ़ा नवाज शरीफ ने वाजपेयी से रब्ता किया। ये बात भी सामने आ चुकी है। और अब मैं आखिर में अर्ज़ कर दूं कि MI6 के हवाले से आया है कि उन्होंने अपने एजेंट से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करवाईं।
ये गार्डियन में ये खबर छप चुकी है। MI6 सीक्रेट एजेंसी है बरतानिया की। और अब ये भी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं अफवाहें कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो एजेंसियों के तहत कर रहे हैं, एजेंसियाँ उनको इस्तेमाल कर रही हैं वहाँ पर, मगरबी एजेंसियाँ। और मैंने आपको बता दिया ये खबर तो छप चुकी है गार्डियन में कि MI6 क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही है और ये बात खुद छप रही है और वहाँ पर ये डिस्कस हो रही है। तो आपने अल्ताफ़ हुसैन का भी मामला देख लिया, वहाँ भी ये बात सामने आई कि एजेंसियाँ सपोर्ट करती थी अल्ताफ़ हुसैन को। अब नवाज़ शरीफ के बारे में भी बात आ रही है। और सबसे अहम ये जो अजमल कादरी साहब, मौलाना अजमल कादरी साहब ने अब जो बयान दे दिया है उस पर वो ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि अब वो तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं, सबूत भी शेयर कर रहे हैं। तो इससे अब लगता नहीं है कि नवाज शरीफ किसी तरह से निकल सकेंगे। अगरचे उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है और मरीम साहिबा ने उसको रीट्वीट कर दिया है कि जनाब ये जो इमरान खान ने सारा बयान दिया है PDM के हवाले से, PDM तो जर्नलों के खिलाफ है, उन जर्नलों के जिन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई उनके खिलाफ है, तो ये छुप नहीं सकते। तो उन्होंने फिर भी हमला जारी रखा है पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी जनरल्स के खिलाफ एक और हमला कर दिया इस सब के आने के बाद, क्योंकि ये मौलाना अजमल कादरी के बयान के बाद अब और मुश्किल में थे। इमरान खान ने फिर तकरीर में भी कह दिया कि ये डिसइंफो लैब जो पकड़ी गई, डिसइंफो लैब के तहत जो ये वेबसाइट्स कुछ पकड़ा गया है, इसका और PDM का प्रॉपर नेक्सस नज़र आ रहा है। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वो बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज़ टू अटैक, तो उन्होंने एक और हमला कर दिया है। आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं इन सब चीज़ों से, जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उससे, और जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है उससे कितने मुत्तफ़िक़ हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।